हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय साइकोलॉजी क्लास के बिथिंद क्लास। आज की इस क्लास में हम अधिगम यानी कि सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अधिगम या सीखने के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं: प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। आज की क्लास में हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। इसका अन्य नाम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे शॉर्ट में एसआर थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत सीखने की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से करता है और बहुत सरल है। अगर आप इसके नाम पर ध्यान दें तो सिद्धांत अपने आप ही बिल्कुल क्लियर है। प्रयास एवं त्रुटि यानी हम कोई काम करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं तो त्रुटियां होती हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो त्रुटियां होती हैं और धीरे धीरे त्रुटियां कम होती हैं और हम एक बार में वो काम करने लगते हैं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम को एकाएक नहीं सीख जाते, बल्कि उसे सीखने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। और जितनी बार हम प्रयास करते हैं, हर प्रयास में हम विभिन्न प्रकार की त्रुटियां यानी कि भूलें करते हैं। हर अगले प्रयास में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और एक ऐसी अवस्था भी आती है जब बिना त्रुटि के, बिना गलती के हम एक ही बार में सही क्रिया करने लगते हैं। इसी को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के एक प्रयोग पर आधारित है जो कि उन्होंने बिल्ली पर किया था। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रख दिया और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया। पिक्चर अभी बाकी है, कहानी में ट्विस्ट है। पिंजरे में एक बटन लगा है जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। भोजन देखकर भूखी बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने लगती। कभी वो यहाँ वहाँ उछलती कूदती है, कभी पिंजरे की सलाखों को तोड़ने का प्रयास करती है, कभी दांत से काटती है, कभी पंजे से खरोंचती है और कभी वो पूरे पिंजरे को हिलाकर तोड़ने का प्रयास करती है। और इन्हीं उल्टी सीधी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, उनमें अचानक से उसका पंजा बटन पर पड़ जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और मछली जो बाहर रखी हुई है उसे आकर भूखी बिल्ली खा लेती है। अब कुछ घंटों के बाद या अगले दिन फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। बिल्ली जो है, जब भूख लगती है उसको, तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और अब की बार बिल्ली पहले की तुलना में जल्दी बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे ये पता लग जाता है कि पिंजरे के इसी साइड पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दरवाज़ा खुला है। तो हर अगले प्रयास में बिल्ली गलतियां जो हैं वो कम करने लगती है और जो बाहर आने का समय है वो भी कम होता जाता है, यानी कम समय में बिल्ली दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगती है। और अंत में एक ऐसा प्रयास भी आता है जब बिना किसी गलती के बिल्ली सीधे बटन दबाकर पिंजरे से बाहर आ जाती है। एक्सपेरिमेंट पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत बेस्ड है और ये जो सिद्धांत है इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, यानी इसके द्वारा सीखने की कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं क्या क्या हैं? नवीन परिस्थिति, बिल्ली के सामने नई स्थिति आई थी, यानी वो पिंजरे में बंद थी और वो पिंजरा जो है वो विशेष प्रकार का बटन दबाने पर ही खुलता था। ये उसके लिए बिल्कुल नई स्थिति थी। तो जब भी हम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं, चाहे मनुष्य की बात करें चाहे पशुओं की बात करें, तो नवीन परिस्थिति आने पर सबसे पहले स्वाभाविक प्रयास किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। और बिल्ली को पहले से उस बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी उसके लिए वो स्थिति बिल्कुल नई थी। दूसरी अवस्था है लक्ष्य। अब यहाँ पर लक्ष्य सामने था, यानी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा जब हम सीखते हैं तो लक्ष्य हमारे सामने होता है, तभी हम सीख पाते हैं।
बिल्ली के सामने लक्ष्य था, यानी कि भोजन, मछली का टुकड़ा। तो उसको प्राप्त करने के लिए ही वो पिंजरे से बाहर आना सीख पाई। अगर बाहर लक्ष्य नहीं होता तो पिंजरे से बाहर आना नहीं सीख पाती। तो लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। तीसरी अवस्था है प्रेरणा। भूखी थी बिल्ली, उसके अंदर भूख प्रेरक था, इसलिए वो बाहर आना सीख पाई। तो सीखने के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति यानी बिल्ली जो थी वो बाहर आने के लिए तैयार थी। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो बाहर आना चाहती थी, वो तैयार थी, तत्पर थी। अगर वो बाहर नहीं आना चाहती, बिल्ली कहती कि मुझे पिंजरे के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊँगी, तो वो कभी भी बाहर आना नहीं सीख पाती। ये मनुष्यों के सीखने पर भी लागू होता है। जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते तब तक हम किसी भी कार्य को सीख नहीं सकते। तो सीखने की ये आवश्यक शर्त है कि हम मेंटली प्रिपेयर हों किसी भी काम को सीखने के लिए, तभी हम सीख पाएंगे। तो बिल्ली बाहर आना चाहती थी, इसीलिए वो बाहर आना सीख पाई। बाधाएं, जब हम कोई कार्य सीखने चलते हैं तो निश्चित रूप से बाधाएं सामने आती हैं और उन्हीं बाधाओं को पार करके हमें सीखना होता है। बिल्ली जो है वो मछली का टुकड़ा प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसके मार्ग में बाधा थी कि वो पिंजरे के अंदर बंद थी और पिंजरा जो है वो विशेष प्रकार का बटन दबाने पर ही खुलता था। प्रयास, बिल्ली जो है विभिन्न प्रकार के प्रयास करती थी। जब भी हम सीखते हैं, चाहे हम मानव सीखने की बात करें या पशुओं के सीखने की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा ही सीख पाते हैं। तो बिल्ली भी एक प्रयास में पिंजरे से बाहर आना नहीं सीख पाई, उसके लिए उसने अनेक प्रयास किए और ये प्रयास कैसे थे? गलत थे, त्रुटिपूर्ण थे। और इन्हीं त्रुटिपूर्ण प्रयासों को धीरे धीरे कम करके बिल्ली पिंजरे से बाहर आना सीख पाई। आकस्मिक सफलता, जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के गलत प्रयास करते हैं, त्रुटियां करते हैं और फिर हमें अचानक सफलता प्राप्त होती है। बिल्ली को भी पिंजरे से बाहर आने में अचानक सफलता प्राप्त हुई। जब उसका पंजा बटन पर पड़ गया तो दरवाज़ा खुल गया और उसे अचानक सफलता प्राप्त हो गई और वो बाहर आकर मछली प्राप्त कर लेती है। उचित समाधान, जब एक बार सफलता प्राप्त हो जाती है यानी समाधान मिल जाता है तो हम उसी उचित समाधान का क्या करते हैं? बार बार उसको करने लगते हैं, यानी गलतियां हमारी धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जब उचित समाधान प्राप्त हो जाता है तो गलतियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और व्यक्ति उन्हीं कार्यों को, पशु हो चाहे मनुष्य, दोहराने लगता है। तो सफल चेष्टा का दोहराव, जो सफल प्रयास होता है जिसकी वजह से लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, बाधा दूर हुई है, उस चेष्टा का, उस सफल प्रयास का बार बार दोहराना प्राणी शुरू कर देता है, जिसके कारण गलत जो चेष्टाएं होती हैं उनको बिल्कुल छोड़ देता है। तो ये अवस्थाएं थी जिनके द्वारा प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना होता है। अब थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत बनाया है प्रयत्न एवं भूल का, वो कुछ नियमों पर आधारित है। ये 3 मुख्य नियम हैं: तत्परता या तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता या तैयारी का नियम, किसी भी काम को जब हम सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर या तैयार होते हैं तभी उस काम को सीख पाते हैं। जब तक मनुष्य हो या पशु किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। अभ्यास का नियम, किसी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। हम एक बार में किसी कार्य को नहीं सीख सकते, तो जब हम बार बार किसी कार्य को दोहराते हैं तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं, क्योंकि हम उस कार्य का अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जब वो लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में उनके अक्षर सही नहीं बनते, उन्हें अक्षर लिखना नहीं आता, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लिखते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास करने पर, बार बार दोहराने पर वो सही तरीके से अक्षरों को लिखना
सीख जाते हैं। तो बिल्ली भी बार बार अभ्यास करती थी, बार बार बाहर आने के लिए तरह तरह के प्रयास करती थी और इसीलिए वो पिंजरे से बाहर आना सीख पाई। तीसरा नियम है जो थॉर्नडाइक ने बताया है, प्रभाव का नियम। प्रभाव से अर्थ होता है परिणाम से, यानी क्या परिणाम प्राप्त हुआ, जो भी प्रयास किए गए उनका क्या परिणाम निकला। यदि किसी काम को करने से या कोई क्रिया करने से सफलता प्राप्त होती है या उस कार्य का जो क्रिया की गई है उस क्रिया का परिणाम सुखद होता है, संतोषजनक होता है, तो हम उस कार्य को बार बार करने लगते हैं क्योंकि उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जिस प्रयास से हमें असफलता मिलती है या जिसका परिणाम दुखद या असंतोषजनक होता है, हम उसे करना छोड़ देते हैं। बिल्ली पिंजरे को पहले शुरू में दांत से काट रही थी, अपने पंजों से सलाखों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चूंकि इससे उसको वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, वो पिंजरे से बाहर नहीं आ पाई, इसलिए उसने उन प्रयासों को छोड़ दिया क्योंकि उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। उसने उसी तरफ प्रयास जारी रखा जिधर की तरफ बटन था। तो जब प्रभाव पॉजिटिव होता है या जिस कार्य से सफलता प्राप्त होती है उसी को हम बार बार दोहराते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली जैसे ही बाहर आती ही वैसे ही उसको मछली के बजाय एक डंडा मिलता, तो क्या होता, बिल्ली जो है पिंजरे से बाहर आना नहीं सीख पाती। वो कहती है यहाँ तो उससे अच्छा तो मैं पिंजरे के अंदर ही बैठी हूँ, मैं बाहर क्यों आऊँ। तो वो बाहर नहीं आती, वो अंदर ही बैठी रहती क्योंकि बाहर आने पर जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो सुखद नहीं है, संतोषजनक नहीं है, बल्कि दुखद और असंतोषजनक है। ठीक है, तो किसी भी कार्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी उस पर भी निर्भर करता है कि हम उस कार्य को करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत की महत्व की, कि क्या महत्व है। शैक्षिक क्षेत्र में और सामान्य जीवन में प्रायः सभी लोग बहुत सारे कामों को प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा ही सीखते हैं। खासतौर से अगर हम छोटे बच्चों की बात करें या मंदबुद्धि बालकों की बात करें तो वो अधिकांश कार्यों को और बातों को प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा ही सीखते हैं। गणित और व्याकरण के क्षेत्र में भी ये विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित में जो सवाल लगाए जाते हैं वो भी कई बार एक बार में नहीं निकलते हैं, लेकिन जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो बिना गलती के उन सवालों को आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये विधि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सिद्धांत का एक दोष जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं वो ये कि ये मुख्य रूप से पशुओं के सीखने की व्याख्या करती है, मनुष्य के सीखने की व्याख्या ये उस तरीके से नहीं कर पाती क्योंकि मनुष्य जब कोई नवीन परिस्थिति आती है तो वो अनर्गल प्रयास नहीं करता। जैसे बिल्ली ने कभी छड़ को दांत से काटने का प्रयास किया था या कभी तोड़ने का प्रयास किया था, मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, जो कि इस सिद्धांत में देखने में नहीं आता। लेकिन फिर भी ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सीखने की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप विथ हिंद क्लास। धन्यवाद।